चलिए मेरा नाम प्रवीर है। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप बताएं सर। जी। हमने पहले कभी कोई सेशन किया है? आई थिंक किया है हमने। नहीं, नहीं, हमारा ये फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन। ओके ओके। बढ़िया है। तो बस मोना जी, थोड़ा सा आपके बारे में मैं वही पढ़ रहा था कि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, आप कैंडल रिचुअल्स करती हैं, आप क्रिस्टल हीलिंग करती हैं, एंड आप ओरेकल कार्ड्स में भी डील करती हैं, राइट? देखिए, ठीक है, तो ये टैरो कार्ड रीडिंग और ओरेकल कार्ड्स में क्या फर्क होता है? आज देखिए ओरेकल कार्ड जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के, मतलब वो भी मैं आपको कार्ड्स भी दिखाऊंगी अभी। अ, मतलब टैरो तो आपको पता ही है, आजकल सबको पता है टैरो डेक क्या यूज होती है और क्या कार्ड्स होते हैं इनके। जी। ठीक है। ओरेकल्स में हम थोड़ा डिवाइन से कनेक्टेड मैसेज भी देते हैं आप लोगों को, और उसमें जो भी मैसेज आते हैं, अब जैसे मैं टी लीव्स भी यूज करती हूँ, डिवाइन आकाशिक रिकॉर्ड, वो सब भी उन्हीं से रिलेटेड है। ओके ओके, अंडरस्टूड। ठीक है। ठीक है, और आप ये सब कितने साल से कर रही हैं आप? जी 8 साल हो गए ये करते हुए। अरे वाह, बहुत टाइम हो गया आपको। सही है। जी। सही है, बढ़िया है। तो चलिए हम आज का शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम शुरुआत में ऐसा करते हैं कि बिफोर वी टेक द क्वेश्चंस जो लोग पूछ रहे हैं अपने सवाल, हम हाँ हमारे जी। कुछ सवाल हैं चिंगारी के, जो हम आपसे पूछ लेते हैं, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो जो भी हमको लोग डीएम करके पूछते हैं कि हमको ये तकलीफें हैं, तो हम उन सवालों को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, और आप प्लीज उसके जवाब, आप उसके जवाब सर, हमको थोड़ा सा मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिए प्लीज। जी सॉरी, जी जी, एक नो, सेकंड चाहिए। ओके। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। हेलो, वेलकम एवरीवन गाइस। अगर आप लोग के कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, बिकॉज जी हमारे साथ हैं, एंड शी इज वेरी वेरी रिनाउंड टैरो कार्ड रीडर एंड ओरेकल कार्ड रीडर। उनको 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप लोग प्लीज अपने जो भी सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिए गाइस। थैंक यू सो मच। लेकिन उसके पहले हम हमारे 3 सवाल मैडम से पूछने वाले हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करते जी। हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कई सारे लोगों को ना रात को सोने के वक्त बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। कुछ डार्क सपने आते हैं, कभी कभार ईवल जैसे भी सपने आते हैं। अम, और मतलब इट्स लाइक, मतलब जितनी भी डार्कनेस वाले, जो नेगेटिव एनर्जी वाले ऐसे सपने होते हैं, वो सपने लोगों को आते हैं और लोग बहुत परेशान होते हैं। तो जी, इन बुरे सपनों से कैसा बचा जाए, कैसे बचा जाए, और ये इनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ठीक है। और इसके लिए मैं वर्बली भी आपको बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे जितने भी उपस्थित लोग हैं उन सभी को मैं ये सब चीज बताना चाहूंगी। ठीक है, और विद कार्ड टैरो से ही बताऊंगी। जो कार्ड्स आएंगे उसके बिहाफ पे मैं आपको आंसर दूंगी जी। कि जिनको ड्रीम्स या मतलब जो भी नाइटमेयर, टैरो, ये सब चीजें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका सोल्यूशन क्या है और क्यों आते हैं किसी को ये सपने। तो अभी मेरे सामने कुछ ही लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं लाइव में, तो उन्हीं से कनेक्टेड है, और सर उसमें आप भी इंक्लूड है। जी। ठीक है। ठीक है। देखिए अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही कार्ड्स जी। आए हैं। ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद हैंगमैन, सॉरी हैंगमैन का कार्ड आया है। ठीक है, इसी से मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मेरे सामने जितने भी लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड बैठे हैं उनको प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है। इसमें मुझे लगता है कि ज्यादातर जो लोग फाइनेंस से, जॉब से, बिजनेस से रिलेटेड लोग परेशान हैं, उनको रात को नींद अच्छी नहीं आती होगी। उनको हमेशा एक डर लगा रहता होगा कि हमारी मतलब हमारा फाइनेंस कैसे बढ़ेगा, हम कैसे काम करेंगे। तो ये सब चीज की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो स्टेप नहीं ले पाते होंगे। ठीक है, तो उनको स्टेप लेने में भी दिक्कत आती होगी, रिस्क लेते हुए दिक्कत आती होगी। आई होप मेरे इस आंसर से आप सेटिस्फाइड होंगे सब। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। अब मैं आपको इसकी रेमेडी साथ में ही बता देती हूँ, क्योंकि हैंगमैन है हमारे पास कार्ड, इसी से मैं आपको रेमेडी भी बता सकती हूँ। आपको मैं 2 रेमेडीज बताऊंगी इससे रिलेटेड। जिनको रात को सपने नहीं आते हैं, सबसे पहले तो वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट सोने से पहले 5 से 10 मिनट अपने आप को दें। इसमें आप अपना मोबाइल अपने बेड से दूर रखें। मतलब अगर आप एक कमरे में, जिस बेडरूम में आप सो रहे हैं उससे नेक्स्ट कमरे में या कहीं पे भी अपना मोबाइल रख सकते हैं।
अगर पीसफुल आपको नींद चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल हम लोग ज्यादातर सोते टाइम क्या करते हैं कि अपने पास मोबाइल रखते हैं और सबसे पहले अपने मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं सारी जी। चीजें, इसे अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी चीज, बेड पे बैठते ही सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। जिनको हनुमान चालीसा याद नहीं है वो हनुमान जी को वैसे ही याद कर सकते हैं, उनको प्रणाम करके अपनी भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान मुझे अच्छी नींद देना, और जितना भी आपने हमें पूरा दिन जो भी हमारा रहा उसके लिए भी धन्यवाद। क्योंकि अगर आप ऐसा करके सोते हैं तब भी आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। उसके बाद जो मैं आपको रेमेडीज की बात करी थी, वो रेमेडीज यही है कि आपको जो रेमेडी करनी है वो सुबह उठते ही, बेड से उठने से पहले आपको भगवान को प्रणाम करना है और भगवान को 5 चीजों के लिए धन्यवाद करना है। सबसे सिंपल सी रेमेडीज है, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये भी अगर किसी से नहीं हो रहा, अगर कोई कहता है कि नहीं हमें तो सुबह उठते ही हमें याद नहीं रहा, आप जिस टाइम भी उठें भगवान से सिर्फ आपको धन्यवाद ही तो करना है। उससे क्या होगा, देखिए अब आपके सामने एस ऑफ सॉर्ट्स आ गया, जिससे ये चीज आपको सक्सेस देगा, आपकी सोच को पॉजिटिव करेगा, ठीक है। ओके। आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आपको पूरे दिन में सक्सेस मिलेगी। आप भगवान से सबसे पहले उठते ही भगवान से जब प्रेयर करेंगे तब भी, तो आपका दिन भी, मतलब दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी है और रात को सोते टाइम भी। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग, अब ये नहीं कि आप लोग सोचे कि हाँ भाई एक दिन ये सब चीज करने से पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डेली आपको ये चीज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी होगी, तभी आपकी लाइफ में फ्रिक्वेंसी जब बढ़ेगी तो आपको मतलब नींद की जो प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म होगी और अच्छी नींद भी आनी स्टार्ट हो गया आपको। जी। तो दो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आपने कही। एक तो जो है वो रात को सोने के पहले प्लीज 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 आप लोग मोबाइल को दूर रखिए, ठीक है। हाँ, रात को ये ओके। तो साइंटिस्ट भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, हर कोई कहता है आप प्लीज उसको मोबाइल को दूर रखिए सोने के पहले, क्योंकि जो आप देखते हो एक हमारी अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, एंग्जाइटी पैदा होती है, जिसकी वजह से भी आपका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है, हिल जाता है, जिसकी वजह से आपको ऐसे खराब सपने भी आ सकते हैं। द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैडम ने कही वो ये है कि सोने के पहले हनुमान चालीसा का जाप करें। हनुमान चालीसा पढ़नी नहीं आती तो बस हनुमान जी को याद करें। और द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि दिन की शुरुआत ही उस तरह से करो ताकि आपका पूरा दिन और रात जो है वो उस दिन की वो अच्छी हो जाए। तो उठते ही ग्रैटिट्यूड भगवान को बहुत ज़रूरी है, एक एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और थैंक यू बोल के उठिए, थैंक यू बोल के सोइए। इससे बेहतर आपको नींद का कोई और इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम, मैं वही आपसे, मेरा सबसे पहला सवाल यही था, एक्चुअली एक और सवाल था कि अपने दिन को प्रोडक्टिव करने के लिए, हम जब सुबह उठते हैं अपने दिन को प्रोडक्टिव करने के लिए, सुबह उठते ही क्या करना चाहिए? आपने बताया कि भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन और कोई रेमेडीज है और कोई ऐसा रिचुअल है जो कि अगर हम करें तो हमारा जो पूरा दिन है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो, प्रोडक्टिव हो, पॉजिटिव हो? हाँ बिल्कुल, देखिए वही चीज, सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड जो मैंने आप लोगों को बोला, आप उठते बेड से नीचे उतरते टाइम भी पहले अपने हाथ धरती माता पे रखें, उसके बाद अपने आंखों पर लगाएं। ये भी बहुत अच्छी चीज है, ये भी एक रेमेडी के तौर पे आप लोग कर सकते हैं। अपने बड़ों को सब सुबह उठते सबसे पहले नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जो भी आपको लगता है वो सब करना चाहिए हम लोगों को। इससे भी बहुत कुछ पॉजिटिव हमारी लाइफ में होता है। मैं आपको आगे अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आपको स्विच वर्ड्स भी बताऊंगी इससे रिलेटेड, जी। या कुछ जो चैट, तो सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि आप लोग सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड जो जरूर किया करें, और रात को सोते टाइम थैंक यू जरूर करना है, जो भी आपको भगवान ने जितनी भी चीजें दी है। ऐसा हो नहीं सकता कि हमें कुछ ना दिया हो परमात्मा ने। 24 घंटे में से हमारे को बहुत सारी चीजें परमात्मा देता है, लेकिन हम उसका रिगार्ड नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ये देखिए कि अगर हम अच्छी नींद सोए तो उसका भी थैंक्स करना चाहिए, पहली चीज। जी। हमने अच्छा खाना खाया उसके लिए भी थैंक्स करना चाहिए। परमात्मा ने हमें अच्छी इनकम दी है उसके लिए भी। अब जो लोग पढ़ाई अच्छी करते हैं, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है, उसके लिए भी थैंक्स कर सकते हैं। तो आई होप आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। अगर आज मैं यहाँ आपके सामने लाइव बैठी तो मैं इसके लिए भी भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल। करती हूँ। इसलिए क्योंकि जब हम जैसे जैसे भगवान का ग्रेटिट्यूड करते हैं तो भगवान हमारे लिए वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा देता है, हमें सक्सेस देता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको टैरो से भी क्लियर करूंगी कि आप लोगों को मॉर्निंग में क्या करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मुझे पहला कार्ड ही हार्ट ब्रेक का आया है, ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स का। तो अभी किसी का क्वेश्चन भी चल रहा है कि फरवरी में हम कौन से दिन जाएंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आ रहा है।
तो यहाँ पे अगर मुझे दिख रहा है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब कोई बहुत ज्यादा, अभी सुबह का टाइम ही था, अभी कुछ घंटे पहले, अभी दोपहर स्टार्ट हो गई 12 बजे के बाद। तो सुबह सुबह अगर किसी का मूड ठीक नहीं है या किसी के साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई है, तो मैं उन लोगों के लिए भी कहूंगी कि प्लीज अपने आप को थोड़ा सा पीस में रखें और भगवान का सिमरन करें तो ज्यादा अच्छा है। दोनों कार्ड की एनर्जी बहुत नेगेटिव रही है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग बहुत नेगेटिविटी से अभी गुजर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आपको अभी कोई रेमेडी भी बताऊंगी। एक सेकंड दीजिए, तो कार्ड निकालू तो मैं बताती हूँ। ठीक है, देखिए बार बार यही कार्ड्स आ रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स की आपके सामने मैं कार्ड्स निकालती नहीं हूँ, मैं जो कार्ड्स बाउंस होते हैं उनको चेक करके फिर मैं आप लोगों के सामने बताती हूँ कि रेमेडीज क्या है। तो देखिए सूर्य के लिए भी यही कि सूर्य भगवान को सुबह सुबह जल चढ़ाएं, ओम घड़ी सूर्याय नमः या सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से मंत्र हैं जिन मंत्रों के साथ आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। और जल चढ़ाते टाइम आप किसी तरह का वहम ना करें कि वो सीधा पैरों में न जाए। आपने सिर्फ सूर्य भगवान को ऊपर की तरफ देखते हुए सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाना है, तो जब आप जल चढ़ाएंगे तो ओम घड़ी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः का जाप करेंगे। तो जिनकी भी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम चल रही हैं वो मुझे सॉल्व होती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ मतलब हमने हमेशा बस भगवान से ग्रेटिट्यूड ही करना है और बहुत सिंपल से मैंने आपको उपाय बताए हैं। सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही बता रही हूँ बार बार आपको, क्योंकि मेरे पास यही चीज आ रही है। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, क्योंकि थॉट सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। जो हमारे कार्ड वो है, ये हमें ये बता रहे हैं कि हमारे जो थॉट है वो जब सबसे पहले उनको हमें पॉजिटिव करना चाहिए। जैसे जैसे हमारे थॉट पॉजिटिव होंगे उसके बाद हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी, सक्सेस और हमारी मैनिफेस्टेशन, ये सब चीजें कंप्लीट होती हैं। ठीक है, ठीक है। मेरा तीसरा सवाल आपसे मैडम ये है कि थोड़े से मेरा एक और सवाल आपसे है। सर, आप पूछ रहे थे ना ओरेकल कार्ड क्या होते हैं, तो देखिए ओरेकल डेक से है। हाँ, ओके, बिफोर वी गेट इनटू हेलो, ओरेकल, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है मैडम? सर, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे रही हूँ अभी आपको। ठीक है, देखिए आ रही है आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो जो भी आपका कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं। जी मेरा आपका फ्यूचर वैसे बहुत अच्छा जाने वाला है, तो 2025 की एनर्जी आपके लिए देखिए बहुत अच्छी है। जी आपको इसमें मुझे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, अभी मैं आपको वो सूर्य की जो बता रही थी कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाना और ये सब आपको मैं आंसर्स दे रही थी। ठीक है, अच्छा ईशांत का क्वेश्चन आ गया। ईशांत एक सेकंड दीजिए जरा, मैं इसको कंप्लीट कर दूं। जो सर ने मुझसे पूछा था कि सूर्य के लिए हमें क्या वो करने चाहिए, तो देखिए बेड से उठते ही जो मैंने आपको बताया, पहले आप ये सब चीजें कीजिए। ठीक है, ईशांत आप मुझे प्लीज ये बताएंगे कि बिजनेस के बारे में क्या जानना चाहते हैं, कि अभी जो बिजनेस कर रहे हैं या क्या क्वेश्चन है? वैष्णवी, ईशांत के बाद आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ। तो ठीक है ईशांत, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। आपने पर्टिकुलर तो ऐसा कुछ नहीं पूछा है। हम एक और सवाल लेने वाले थे, एक और सवाल, लास्ट एक सवाल मेरा है वो ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जी तो जी द लास्ट क्वेश्चन इज कि बहुत सारे लोग ना, पुराने जो लोग हैं, हम देखते थे, मेरे नाना जी, मेरे दादाजी जब भी गाड़ी में बैठते थे, जब भी हम कोई लंबी जर्नी पे जाते थे जी या लंबी जर्नी स्टार्ट करते थे, तो हमेशा ऐसे भगवान से प्रार्थना होता करके निकलते थे। और बहुत सारे लोग भी इस चीज को फॉलो करते हैं, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि हाईवेज वगैरह पे कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और जी कितना जी डिफिकल्ट है आजकल गाड़ी चलाना। बहुत लोग तेज गाड़ियां चला रहे हैं और ट्रक्स भी ऐसे वैसे आ रहे हैं। तो ऐसा कोई रूटीन है या ऐसा कोई रेमेडी है जो आप एक लंबी ड्राइव पे जब आप जा रहे हो अपनी गाड़ी चला के, तो गाड़ी में बैठते ही कोई ऐसी कुछ चीज कर सकते हैं जिससे आपकी गाड़ी जो है वो स्मूथली बिल्कुल, चले और आपकी जर्नी बहुत स्मूथ सारी चीजें। आप देखिए, मैं जो वैदिक से ज्यादा मतलब आप देखिए, चाहे उसको एस्ट्रोलॉजी से आप कनेक्ट कर सकते हैं या टैरो से भी, क्योंकि टैरो भी वैदिक से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो मुझे मुझे लगता है कि जब भी हमें, क्योंकि मैं भी अपने फादर को देखती थी कि मेरे फादर जब भी हम लोग कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे निकलते थे या घर से भी निकल रहे हैं, जी तो हमारे फादर की आदत थी कि वो बैठते ही अपनी गाड़ी में बैठेंगे या कहीं भी, तो उनकी आदत थी कि भगवान का नाम जरूर लेते थे। ठीक है, जी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब भी आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तब भी,
या अपनी कोई गाड़ी या कोई भी कन्वेंस अपनी खरीदते हैं, तो वो भी, उसमें भी मैं आपको ये कहूंगी कि आप लोग अपना यहाँ पे कि स्वास्तिक का निशान बनाएंगे हल्दी या कुमकुम से, पहली चीज। उसके बाद अपने गाड़ी में श्री, आप कोई भी एक यंत्र रख सकते हैं या मूर्ति रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगी गणेश जी की मूर्ति रखें, और नहीं तो हनुमान जी की मूर्ति रख सकते हैं, क्योंकि वाहन भी मंगल से ही, मतलब हमारे को मंगल से ही मिलता है, ठीक है। तो वहां पे आप ये चीज कर सकते हैं, और स्वास्तिक का निशान जरूर बनाएं, भगवान को प्रणाम करें, हनुमान जी का नाम लें, या ओम गण गणपते नमः का जाप करते हुए उस गाड़ी में बैठे, और उसके बाद अपना गाड़ी स्टार्ट करें, या घर से निकलते टाइम भगवान का नाम लेंगे। बहुत सिंपल से मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं कि जिनको आप डेली लाइफ में कर सकते हैं। इसमें आपका कोई पैसे नहीं लग रहे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई ऐसी चीज नहीं दे रही कि आपको गाय को या कुत्ते को कोई चीज खिलानी चाहिए, ठीक है। आप कहीं भी बैठे बैठे इसको कर सकते हैं। आप जब भी निकलेंगे भगवान का नाम लेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि अगर कोई कोई कहता है कि हमारे पास उस टाइम कुमकुम या हल्दी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कई लोग बाहर से भी आ रहे होते हैं वापस, और उस टाइम ये चीज उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि अपनी गाड़ी में कहीं पे भी, चाहे वो स्कूटी हो या कार हो, कुछ भी हो, आप उसमें लाल रंग का धागा अपनी गाड़ी में कहीं ना कहीं रख सकते हैं या कहीं बांध सकते हैं। वो प्रोटेक्शन देगा आपको, आपकी सेल्फ प्रोटेक्शन भी होगी और आपके वाहन की भी प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं कि स्वास्तिक का निशान भगवान का नाम लेके एक मतलब हवा में हम उसको बनाना कहेंगे, ठीक है। आपको यहाँ से शायद मेरे को उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि स्वास्तिक का निशान इस तरह से ओम गण गणपते नमः का जाप करते हुए उसमें 4 बिंदु भी लगाने हैं। उसके बाद आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो उससे आपके पास जो भी है वो प्रोटेक्शन आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जी, बढ़िया, बढ़िया। तो ये चीज़ को याद रखिए जितने भी लोग हैं, और हम्म, इस चीज़ को अपनी जर्नी, लंबी जर्नी पे जाने के पहले, स्टार्ट करने के पहले, आपका जो है वो जर्नी स्टार्ट हो, उसके पहले आप ये थोड़ी चीज़ें जो हैं उसको थोड़ा-सा आप ध्यान में रखिए। इससे आपकी जर्नी भी अच्छी, स्मूथ और सेफ हो जाएगी, और आपको सक्सेस भी मिलेगी, और आपका जो दिन जो है वो अच्छा जाएगा, ठीक है? आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो सफल होगा। चलिए, अभी हम लोगों के सवाल लेने जो है वो शुरू करते हैं। जी। सबसे पहला सवाल हमने, आप किसका ले, एक सेकेंड। सबसे पहला वैष्णवी का ले, क्योंकि वो बहुत देर से पूछ रही है सर, हाँ हाँ, उनके हस्बैंड का कुछ है औरंगाबाद से, तो जी जी एक बार आप मुझे बोले तो मैं आंसर दूं उनको। जी 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 जी, वैष्णवी जी का ले लीजिए आप, चलिए। जी सर, इनका क्वेश्चन एक बार आप प्लीज पढ़ें कि क्या चीज है, क्योंकि मेरे पास। एक सेकेंड। मेरे हस्बैंड सुन नहीं रहे हैं। हम्म, औरंगाबाद को जाने के लिए मैं क्या करूं? औरंगाबाद में हमारा खुद का घर है, फिर भी मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे हैं, क्यों, क्या? आई थिंक इनके और इनके हस्बैंड के बीच में कुछ, आई हाँ, थिंक, मुझे लग रहा है, हाँ, क्योंकि मैं भी थोड़ी रीलोकेशन कंफ्यूज। हाँ। रीलोकेशन को लेके कुछ, आई थिंक, इशू चल रहा है। और इसके इनके जो हस्बैंड है वो थोड़े से शायद एडमेंट है कि नहीं, उनको प्रेजेंट में जहाँ पे वो रहते हैं वो जगह नहीं छोड़नी उनको। तो वैष्णवी जी, आप बता सकती हैं कि आप अभी कहाँ पे रह रही हैं, और ऐसी क्या रीजन है? हो सकता है उनको अपने जॉब के लिए या ऐसे उनके वर्क बिजनेस के लिए वो शायद औरंगाबाद नहीं जाना चाहते होंगे, बिकॉज वहाँ पे उनको उनका काम का स्कोप नहीं होगा। तो आप जरा सा हमको कुछ डिटेल बता सकती हैं? तो जितना डिटेल आप देंगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मैडम जो है वो आपको हेल्प करेंगी, और आपको ज़्यादा सटीक और ज़्यादा जो है वो प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देगी, ताकि आपके लिए भी अच्छा हो, है ना? तो वैष्णवी जी, प्लीज अगर आप रिप्लाई कर सकें तो थोड़ा सा बताइए एग्जैक्टली क्या इशू हो रहा है, क्यों वो मना कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, जॉब के लिए ही जाना है हमें। ओके। और उनकी जॉब के लिए वहाँ पे जाना है, वो नहीं जा। अच्छा, ठीक है, मतलब औरंगाबाद जाना चाहते होंगे जॉब के लिए, मेरे को लग रहा है इस तरह से कुछ इनका क्वेश्चन है, ठीक है ना। नहीं, वो नहीं जाना चाहते, हस्बैंड नहीं जाना चाहते। अच्छा, हम गांव में रहते हैं, ये कह रही है, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है वैष्णवी, आपके लिए जो आंसर आया वो यस के लिए है कि आपके हस्बैंड मान जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 4 महीने लग सकते हैं, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप बहुत जल्दी भी जा सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको एक मेंटली ये चीज रहनी चाहिए कि हाँ भाई मैडम ने बोला था। लेकिन तुरंत तो देखो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको टाइम बता दी, 2 से 4 महीने में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपके हस्बैंड का जो जॉब का मुझे लोकेशन दिख रहा है वो उनके सिटी से बाहर ही दिख रहा है। आप जहां भी अभी रहते हैं औरंगाबाद में, आपने जैसे लिखा कि आप लोग
किसी गांव में रहते हैं, तो वहां से उनकी शिफ्टिंग होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और वहां पे उनको सक्सेस भी दिखेगी, अपने जाने का बेनिफिट दिखेगा। दूसरी चीज, इनका ट्रैवल भी बहुत ज्यादा होंगे वहां जाने के बाद। ये पूछ रही है कि 14 फरवरी के पहले पहले हो सकता है क्या? 14 फरवरी, एक सेकंड मैं कंफर्म कर देती हूँ, क्योंकि है 2 से 4 महीने की एनर्जी। एक बार मैं चेक कर देती हूँ। यस, बिल्कुल चांसेस हैं, 14 फरवरी से पहले भी चांसेस हैं कि आप लोग जाएंगे, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड जाना है ना, आपको जॉब से रिलेटेड जाना है, तो आपको जाना भी चाहिए, और आपके हस्बैंड मान जाएंगे, पूरे पूरे चांसेस। ठीक है, चलो बढ़िया है। चलो विश ऑल द बेस्ट आपको और आपके हस्बैंड को। वैष्णवी जी, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप अच्छी तरह से सेटल हो जाएं और आपका काम जो है वो आगे अच्छा है। चलिए, और कौन है यहाँ पे जो अपना आता है? ओके, ये क्या नाम है? आद्या शर्मा ने अपना सवाल पूछा है। आद्या शर्मा, डेट ऑफ बर्थ है 2/5/2000। मेरी मैरिज कब होगी, ये जानना चाहती है। वैसे तो इस साल सर मैं ये बताना चाहूंगी, इस साल बहुत सारे लोगों की मैरिज की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। 2025 में बहुत धूमधाम से लोगों की शादी होने वाली है। चलो, हाँ जी, तो कोई नहीं, आद्या के लिए भी देख लेते हैं। आद्या देखिए, अभी आपकी शादी की एनर्जी अभी घर में भी इतना पॉजिटिव नहीं चल रहा है, मतलब कि एक तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी, आपके लव मैरिज के तो योग नहीं है। दूसरा, मैरिज को लेके बहुत ज्यादा टेंशन भी चल रही है आपकी लाइफ में, राइट? तो आद्या देखिए, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है? आपकी मैरिज में 2025 में इतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और आपकी जो मैरिज होगी वो पेरेंट्स की मर्जी से होगी, ओके ठीक है? जी। एक सेकंड, हमने सवाल लिया था। हाँ, हार्ट शेप बिस्किट, यानी कि आद्या शर्मा का। आद्या जी, आपका जो है वो मैडम ने बता दिया है। चलिए, प्राची भोसले के बारे में बात करते हैं। प्राची भोसले भी जानना चाहती हैं कि बता। इनकी शादी कब तक होगी। प्राची जी, शादी कब तक होगी? और थोड़ा सा मुझे सिटी का बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, जब जी मैं प्राची जी, आंसर जी है ना। प्राची जी, जरा बताइए आप कौन से शहर में रहती हैं? हाँ, थोड़ा सा मुझे उससे थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। Sure. प्राची जी, which city do you live in? प्राची जी जरा बताइए जल्दी जल्दी। शादी करवानी तो जल्दी जल्दी रिप्लाई करना पड़ेगा भाई। महाराष्ट्र, कोल्हापुर से। ओके, ठीक है। हाँ, ग्रेट। आपकी शादी के तो बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, और बहुत जल्दी शादी के योग हैं। मतलब 2025 में अप्रैल से ही आपके योग स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छे वाले। तो पॉसिबिलिटी है कि रिश्ता भी आपके यहाँ पे आ चुका होगा या आने वाला है। ऑन द वे मुझे आपका रिलेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है? शादी आपकी इसी साल है, 2025 में। बढ़िया तो है, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। विश यू ऑल द बेस्ट। शादी का हॉल वॉल आई होप आपने फिक्स कर लिया हो, कर लीजिए। हमें भी इनवाइट कीजिए। जी बिल्कुल। ठीक है, चलो शादी से हटके थोड़ा सा जॉब की तरफ आते हैं। कुछ लोग जॉब हाँ की जी, तरफ भी जाना चाहते हैं। तो पूजा कुमावत का सवाल है कि मेरी जॉब कब तक लग पाएगी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 29/12/1999। ओके। प्लेस पूछे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्लेस के साथ बताएंगे तो मुझे इतना सफिशिएंट है, मुझे डेट ऑफ बर्थ से नहीं इतना होता। जी 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 ठीक जी। है। सो पूजा जी, अगर आप यहाँ पे हैं तो प्लीज अपना प्लेस ऑफ, आप कहाँ पे रहती हैं वो जरा बता दीजिए प्लीज। पूजा जी, पूजा जी यहाँ पे नहीं है फिलहाल, तो और का सवाल लेते हैं। अच्छा, पायल का सवाल है। ओके, 8/9/1995, डेट ऑफ बर्थ है 29 Jan 2019। शादी हुई है। मैं कब, आपका सवाल मुझे नहीं समझ में आया। इनको शायद मर्डर बनने का होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन है ना। जनवरी। आप पायल जी का पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ होगा। प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चंस ना कंप्लीट लिखें, मतलब सिर्फ मुझे प्लेस, नाम और जो आपका क्वेश्चन है, ठीक जी है? पायल जी, आपका क्वेश्चन ना क्लियर नहीं है। पायल जी, आप जरा अपना हाँ। क्वेश्चन वापस से पूछ। और जिनको अपने बेबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की, मदर कब बनेंगे, कंसीव कब होगा, वो लोग अपने हस्बैंड का नाम साथ में दे दें,
तो उससे क्या होगा, बहुत क्लैरिटी मिल दोनों जाएगी आप लोगों एनर्जीज को। मिल जाती ना। हाँ जी। जी। पायल जी, आप अपना सवाल जरा वापस पूछेंगे, आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आपने जो लिखा है उसमें आपने डेट ऑफ बर्थ तो लिखा है क्लियरली। आपने लिखा है 2019 में आपकी शादी हुई है। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आप पेरेंट कब तक बनेंगे आप? जी ओके। ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करो, किसी और का ले लो क्योंकि उन्होंने शायद क्लियर नहीं किया है अभी। जी, दक्षियानी जी का ले लेते हैं। हाँ हाँ, आप जी, क्वेश्चन लीजिए। दक्षियानी महाराष्ट्र से हैं। फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा, शादी कब होगी? आपने प्राची जी का तो बता दिया था ना, क्या है इनका? हाँ, उनकी मैरिज का आ रहा है, मैंने उनको बता दिया था, मैरिज का ही क्वेश्चन था शायद। जी 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 जी। जी। प्राची का तो हो गया है, और अभी है एक और क्वेश्चन है। ये क्या सवाल है? आई थिंक मनीषा जी का है। मनीषा जी, आप थोड़ा सा ना डिटेल में बताइए, वेर आर यू फ्रॉम, एंड आप जरा वो देख लीजिए। हाँ जी, आवाज आ रही है लेकिन फोटो नहीं आ रही उनकी। पल्लवी, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज? अच्छा, एक सेकंड पल्लवी, आपका क्वेश्चन लेते हैं, पहले इनका देख लें, दक्षियानी का अब नाम। देखो, एम आई नॉट विजिबल नाउ? नहीं, आप नहीं दिख रहे हो। कोई बात नहीं। ठीक है, दक्षियानी का देख। आई थिंक आज कुछ इशू है। कोई बात नहीं, आप बीच में, हाँ, थोड़ा सा कुछ रहा होगा। ओके। बाकी दक्षियानी, मैं वही सर चेक एक कर रहा बार दक्षियानी का क्वेश्चन देखें आप, क्या क्वेश्चन था? महाराष्ट्र से है वो। अच्छा, शादी कब होगी, लड़का कैसा मिलेगा? ठीक है। था। दक्षियानी, आपकी कोई बात चल रही है अभी क्या? सिर्फ मुझे यस या नो में बताते जाएं आप। देखिए दक्षियानी, आपकी अरेंज मैरिज का है, लेकिन अगर आपको कोई लड़का पसंद भी है तो उसमें चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है, द स्टार कार्ड का भी आया है, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा वैसे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा ये कार्ड ऐसे ही होता है, इसलिए, ठीक है। तो स्टार कार्ड से ये मतलब ये चीज आ रही है आपकी कि लव मैरिज के चांसेस भी हैं और फैमिली भी मान जाएगी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपके रिश्ते भी आ रहे हैं और जगह से भी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब अगर आपको लगता है कि लड़का भी एग्री है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं इस रिश्ते के लिए, अपनी फैमिली से क्लियरली बात कर सकते हैं, ठीक है। सर ये एक मनीषा जी का भी जरा बताना है आपको। मनीषा जी बहुत हाँ टाइम पे है। हाँ हाँ, मैं भी वही बोलने थे कि मनीषा जी का क्वेश्चन ले, जी। ठीक है। ठीक है सर, मनीषा जी का क्या है, एक बार इनका क्या है, लेकिन दोस्त लड़के का शादी करने का चाहिए, लव मनीषा मैरिज जी, या कि अरेंज? लोग शादी की बात कर रहे हैं, मेरी तो सगाई भी नहीं है, मेरी सगाई कब होगी? ठीक है सर, आपका भी बताऊंगी, आपको सबसे लास्ट में बता देंगे। जी, मनीषा जी को बता दीजिए प्लीज। हाँ, मनीषा जी जानना चाहती है कि मेरी सगाई अब तक। क्या बोल रहे हैं सर? मनीषा जी कह रही हैं कि मेरी तो सगाई भी नहीं हुई अब तक। अच्छा, लोग शादी की बात। सगाई नहीं हुई है, कोई बात नहीं, सगाई भी हो जाएगी जी। और बहुत जल्दी होगी। आपके लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, आप तो अरेंज मैरिज करने वाली हैं। अगर आपकी शादी में भी डिले हुआ है ना मनीषा, तो वो आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं आपको ये कहूंगी कि इसी साल आप शादी के लिए आगे बढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और उसमें सक्सेस भी है, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी आपकी। सो गॉड ब्लेस यू। बढ़िया है, बढ़िया है। तो विश यू ऑल द बेस्ट मनीषा जी। आई होप आपको थोड़ी सी अब शांति हो जाए और आप टेंशन मत करिए। आप जस्ट वेट फॉर द राइट पर्सन, जल्दबाजी मत करिए, एंड गेट मैरिड व्हेन इट्स मेंट टू हैपन, ठीक है? डोंट स्ट्रेस। चलिए, और किसने किसने क्या क्या पूछा है? ओके। प्राची जी थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि प्राची जी को किसी ने बताया है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने, कि उनका मांगलिक दोष है। अच्छा, रिश्ता है, लेकिन किसी दोष लड़के से शादी, किसी दोष की वजह से लड़के से शादी
की वजह से, लेकिन दोस्त लड़के से शादी करनी चाहिए, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? हाँ, उनको मांगलिक दोष का थोड़ा सा स्ट्रेस है आई थिंक। अच्छा देखिए, मांगलिक दोष में मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि देखो जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है यहाँ पे, ठीक है, आपके क्या नाम बताया? पल्लवी? नहीं नहीं, सॉरी मैं नाम, ये थी जिनका आपने ऑलरेडी ले लिया है, प्राची प्राची। अच्छा देखिए, मांगलिक दोष में पता क्या होता है कि अगर आपकी देखो या तो आप उसमें कोई पूजा करवाएं, तभी आप मांगलिक दोष में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो जिसकी कुंडली का मांगलिक दोष होता है, उसके हस्बैंड, अगर हस्बैंड की कुंडली में होगा तो उसकी वाइफ को प्रॉब्लम आती है, और अगर वाइफ की कुंडली में मांगलिक दोष होगा तो उसके हस्बैंड को प्रॉब्लम आएगी। वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड आ जाए या एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि अवॉइड ना करे तो ज्यादा अच्छा है। पहले किसी अच्छे पंडित से वो कुंडली मिलवा कर उसका उपाय करवा के तब आप शादी करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी ठीक है, क्योंकि हर माँ के लिए बच्चे इंपॉर्टेंट है अपने, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। ठीक है प्राची, आई जी जी। होप आप सेटिस्फाइड होंगे मेरे इस आंसर से। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप फिर मुझे सर से कांटेक्ट कीजिए, वो मुझे कुछ लोग ये आपका नंबर कुछ लोग है ये ना। भी कहते हैं ना कि जिन लोगों को मांगलिक दोष होता है, हाँ, कुछ लोग ये भी, जिन लोगों को मांगलिक दोष होता है, हम्म। वो पहले, जो लड़की होती है, अगर सपोज लड़की को मांगलिक दोष हो या लड़के को मांगलिक दोष हो, तो उसकी पहली जो शादी है वो किसी पेड़ से करवाते हैं। हाँ, देखिए ये चीज भी होती है, लेकिन मैं इसके लिए कहूंगी कि सिर्फ एक इस तरीके से शादी करना ठीक है। वो देखिए, वो भी तो आपको फिर भी पंडित जी के पास जाना पड़ेगा ना, कि वो आपको एक पर्टिकुलर डे बताएंगे या कुछ भी, कि इस डे पे पहले ये चीज करें। आप समझ रहे हैं? चाहे वो पीपल से शादी कराई है, तुलसी से, ठीक है, हम्म, तो वो चीज आपको तभी क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप जाके वहां पे बात करेंगे प्रॉपर। तो जी प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग ब्राह्मण के पास जाते हैं, किसी भी पंडित के पास, तो वहां पर अगर आप जब भी जा रहे हो तो प्लीज आप सब वहां जाके कुछ ना कुछ उनके हाथ में दक्षिणा जरूर दिया करें। खाली में पूछ के आ जाए कीजिए, क्योंकि जो वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, जी जी। अब आपकी श्रद्धा है, वो दक्षिणा आप कितनी दे रहे हैं? आप किसी भी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर या किसी पंडित से भी पूछने जाते हैं, तो प्लीज वहां पे कुछ ना कुछ पे जरूर करें। ओके, ग्रेट। जी, चलिए, ओके, अनु लवी शर्मा, हेलो, मेरा नाम है लखन। ये क्या है? है काम काज में आगे नहीं बढ़ रहा और मेरी शादी कब होगी? लखन नाम है। कहाँ से है ये? लखन जी, आप जरा बताइए क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप कहाँ से हो, बताइए। लखन जी, और जितने भी लोग हैं, जो लोग रेगुलरली भी आते हैं, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोगों को सिर्फ नालाघर, ओके, ओके, ठीक है। आप लोग को एक ही सवाल की अनुमति है, बहुत, आप एक सवाल पूछिए। आप एक सवाल के बाद तीसरा सवाल, चौथा सवाल, जैसे जैसे आपको मन में आएगा पूछ नहीं सकते हो। दूसरे भी लोग हैं, हर किसी का हमको लेना होता है। आज क्या हो गया, आपको देख के कोई ये सवाल क्यों पूछ रहा है कि मेरी शादी कब होगी, शादी कब? ये तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हमारे को क्वेश्चन है शादी के बारे में। देखिए मेरे पास तो पता नहीं ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि शादी शादी शादी, मतलब मेरे पास यही क्वेश्चंस है, पता नहीं क्यों। शायद लगता है सबको कि मैं ये बताऊंगी उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। आपको चलिए ठीक है, सबको ऑल द बेस्ट कि सबकी शादी जल्दी हो और अच्छे घर परिवार में अच्छा रिलेशनशिप रहे आप सबका। जी, अब लखन जी का क्या क्वेश्चन है? आप मुझे एक बार क्वेश्चन एक ही बताएं कि उनकी मैरिज का बताना है या उनके करियर का बताना है। उनको शादी का बता दो। तो मुझे लगता है शादी की बात चली तो शादी का ही बता दो हर किसी को आज। अच्छा, ठीक है ठीक है। ये तो बड़ी उथल वाले पर्सन है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इनके माइंड में चलते रहते हैं। आप समझ रहे हैं? इनकी एनर्जी वैसी आ रही है। ठीक कहा ना लखन आपके लिए? हाँ जी, मैंने कहा लखन के लिए ये एनर्जी आ रही है कि जैसे उनको मतलब बहुत सारी चीजें जाननी है अपने बारे में। हाँ हाँ, मतलब बिजनेस रिलेटेड भी उनको टेंशन है, क्योंकि देखो उनके कार्ड्स ऐसे निकल रहे हैं, मतलब कि वो टेंशन में ज्यादा रहते हैं। अच्छा देखिए, इनके लिए ना मून कार्ड की एनर्जी आ रही है। ओके, ठीक है,
तो अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि प्रॉपर नींद नहीं आती, या हमने पहला क्वेश्चन ही यही स्टार्ट किया था कि लोग मतलब सोते नहीं है, उनको मतलब या ड्रीम्स अच्छे नहीं आते, तो ये प्रॉब्लम इनके साथ जरूर हो सकती है। अगर आप पूछना चाहें तो लखन जी से पूछ सकते हैं ये चीज, क्योंकि उनकी उसमें एनर्जी आ रही है, बॉटम में भी 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो इनको प्रॉपर नींद नहीं आती होगी, चाहे वो इनके बिजनेस से रिलेटेड या इनके मैरिज से रिलेटेड। लेकिन मैरिज की जो इनकी एनर्जी बन रही है वो साल के एंड में बन रही है। मैरिज होगी इनकी, लेकिन साल के एंड में होगी। और इनको इस बात के लिए ना मतलब घर वाले, मतलब घर से बाहर, मतलब इनके रिलेटिव्स या इनके फ्रेंड सर्कल में बोलते होंगे जरूर, यार तेरी तो इतनी एज हो गई, मुझे नहीं पता इनकी एज कितनी हो गई, लेकिन ऐसा कुछ कमेंट्स जरूर देते होंगे कि आपकी तो यार तू शादी कर ले, अभी तक तेरी शादी नहीं हुई है, कुछ भी ऐसी चीज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटी है कि 2025 के एंड में बातचीत स्टार्ट होगी, मैरिज की एनर्जी नेक्स्ट ईयर में आएगी। अभी फिलहाल इस साल मैरिज की एनर्जी नहीं है, लेकिन रिश्ता हो जाएगा, ठीक है, नवंबर परफेक्ट। दिसंबर तक। सही है, हाँ जी। सही है। ग्रेट। चलिए एक लास्ट सवाल ले लेते हैं मैडम आपका आज का। सर प्लीज। ओके। ओके 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 ओके। हीर ने सवाल पूछा है, मेरे करियर के बारे में बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च। आपका ठीक है। कहाँ रहते हैं? हाँ, उनका मेन तो यही पूछे कहाँ रहते हैं। हीर जी आप कहाँ रहती हैं? हीर जी आप जरा बताइए कि आप कहाँ रहती हैं? ठीक है, देखिए इनका करियर का बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, ठीक है, इनको अभी सक्सेस मिलने वाली है। और अगर इन्होंने कहीं जॉब के लिए या बिजनेस के लिए कुछ सोच रखा है तो ठीक है, उसमें मुझे इनकी सक्सेस दिखाई दे रही है। जॉब से ज्यादा ये किसी बिजनेस लाइन में जा सकती हैं। बिजनेस मतलब जैसे अपना बुटीक खोल लें, ऐसी कोई एनर्जी आ रही है। मतलब क्लोथ से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड कोई भी काम ये करती हैं, चाहे वो अनस्टिच हो या स्टिचेस वाले हों, रेडीमेड कपड़े हो, कुछ भी ऐसा। अगर वो ऐसा कोई काम करती है तो इनको सक्सेस मिलेगी और बहुत जल्दी। और अगर ये जब भी चाहें, जनवरी में भी ऐसी एनर्जी आ रही है इसी मंथ से कि अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर ले, ठीक है। मतलब उसमें मुझे अच्छी सक्सेस दिख रही है, अच्छा फाइनेंस इनका हो जाएगा। अब ये सोचेंगे कि हाँ भाई मैडम ने तो बोल दिया, लेकिन मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत सारा अमाउंट लेके आ जाएं, मतलब बल्क में लेकर आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटे से मतलब एक स्मॉल बिजनेस के रूप में भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और वो ग्रोथ देगा आपको, जिससे कि आप अपना कोई मुझे पता नहीं शोरूम सुनाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी आ रहा है कि शोरूम वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो मुझे अच्छा दिख रहा है आपका करियर, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए आई थिंक आज के सारे सवाल अभी हमारे हो गए। मैडम को हम और तकलीफ नहीं देंगे, बहुत सारे सवाल आज दिए हैं मैडम ने और झटपट झटपट सबके जवाब दिए हैं। सो थैंक यू सो मच मोना जी, एंड आई होप आपसे वापस मुलाकात हो। हाँ और बिल्कुल। हम वापस बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।